जब से इजराइल पर हमास ने हमला किया है तब से सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कतर, ईरान और तुर्की चल रहे हैं, क्योंकि कतर ने जो भारत के साथ किया है और जो रिश्ते वो हमास के साथ निभाने में लगा है वो पूरी दुनिया देख रही है। कतर सऊदी अरब को बीट करके मुस्लिम जगत का नेता बनना चाहता है। वैसे यहाँ जो कतर चाहता है वो सऊदी अरब, ईरान और तुर्की भी चाहते हैं। सबको मुस्लिम जगत का मसीहा बनना है, जिसके लिए ये सारी हदें पार करने को तैयार बैठे हैं, जिसके लिए ये आतंकी भी पालेंगे, उनके लिए सेटलमेंट भी करेंगे। जिसमें अब ये साफ समझ आ रहा है कि कतर ने भारत को आखिर घसीटा क्यों है। दरअसल कतर को दुनिया की अटेंशन चाहिए, जिसके लिए वो ईरान के साथ मिलकर हमास हिजबुल्लाह को पाल पोस रहा है। और जब तालिबान की अमेरिका से मीटिंग करवानी थी तब ये सब कुछ कतर में ही हुआ था, और कतर में ही ईरान के लिए जो $6 बिलियन का पेमेंट रिलीज करना था वो भी कतर में ही किया गया। कुल मिलाकर कतर मुख्य बिंदु बनना चाहता है। वहीं कतर गलत रास्ता पकड़ के ऐसे संगठनों को फंड करने में लगा है जो अब धीरे धीरे दुनिया के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब जब ईरान, रूस, वेनेजुएला नहीं बच सके तो कतर किस खेत की मूली है। तो यहाँ अब अमेरिका हमास को जो देश फंडिंग देने में लगे हैं उन पर प्रतिबंधों की बाढ़ लाद देने वाला है, जिसमें कतर बेस्ड, तुर्की बेस्ड संगठनों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। और एक बार अमेरिका जिन पर प्रतिबंध लगाना शुरू करता है फिर आप समझ जाइए उस देश का उठ खड़ा होना नामुमकिन सा होता है। वहीं हाल ही में हमने आपको बताया था कि जहां भारत ने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें जल्द ही यूएई और सऊदी अरब भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ सऊदी अरब और यूएई ये समझ चुके हैं कि तेल के भरोसे ज़्यादा समय तक नहीं बैठा जा सकता है। व्यापार और भी हैं जिनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दो देश तो समझ चुके हैं, पर कतर मसीहा बनने के चक्कर में ये सब भूल चुका है कि इनसे भी ऊपर कोई और भी बैठा है। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि सऊदी और यूएई अपना पैसा ऐसे बिजनेस में रोकने में लगे हैं जो उनके तेल ना होने के बावजूद भी चूल्हा जलाए रखने में मदद करते रहेंगे। अब ऐसे में कतर ने भी देखा देखी में सऊदी, जो इसका एक बड़ा प्रतिद्वंदी है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसने भी जिसकी देखा देखी में वो भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला था, जिसमें वो $475 बिलियन का निवेश करके न्यू एज टेक स्टार्टअप शुरू करने वाला था, जिसमें अब तलवार लटकना शुरू हो चुकी है। और ये कॉन्फ्रेंस कतर के हमास के स्टैंड को लेकर फिलहाल तो कहीं जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और कतर ऐसा ही करता रहा तो दुनिया के देश कतर के निवेश और कतर के लिए काम करने को लेकर संकोच करेंगे। साथ ही कतर के साथ कोई पार्टनरशिप करने को राजी नहीं होगा और बिलियंस ऑफ डॉलर का धक्का कतर को लगना शुरू हो जाएगा। वहीं इसी बीच कतर भारत के 8 पूर्व सैनिकों को बीच में घसीट लाया है। तो इन सब में भारत और कतर के बीच हुआ 2015 में हुआ समझौता भारतीय पूर्व सैनिकों को बचा सकेगा, जहां अगर किसी भारतीय को कतर में सजा दी जाती है तो उसे सजा काटने के लिए भारतीय जेल में शिफ्ट किया जा सकता है और कैदियों की अदला बदली भी की जा सकेगी। भारत इस समझौते का इस्तेमाल कर भारतीय सैनिकों को छुड़वा सकता है और भारत यहाँ एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, पर कतर के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। वहीं कतर को भी भारत के साथ ही साथ दुनिया के बड़े देश घेरने की तैयारी में है। अगर कतर अब भी नहीं माना तो आपने कनाडा, पाकिस्तान और ईरान के हाल तो देख ही लिए होंगे। वही हालात कतर के बनते हुए दिखाई देंगे।